हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक अप्रतिबिंब रूप या डायास्टीरियोमर। छोटी छोटी वीडियो मैंने डाली हैं 10-10 5-5 मिनट की, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से, ताकि बच्चे अच्छे से उसको समझ सकें। डायास्टीरियोमर्स को हम अप्रतिबिंब रूप हिंदी में कहते हैं। ये होता क्या है? वे ऑप्टिकल आइसोमर या वे प्रकाशिक समावयवी जो कि ना तो प्रतिबिंब रूप होते हैं और ना ही एक दूसरे पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं। वे ऑप्टिकल आइसोमर, मैं लिख दूं इस पर, वे प्रकाशिक समावयवी, वे वे प्रकाशिक प्रकाशिक समावयवी, वे प्रकाशिक समावयवी जो कि ना तो प्रतिबिंब रूप होते हैं, जो कि ना तो प्रतिबिंब रूप होते हैं, बिंब रूप होते हैं, और ना ही और ना ही और ना ही एक दूसरे पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं अब प्रतिबिंब रूप, मिरर इमेज और अध्यारोपित, ये सब मैं कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर भी मैं बता दूंगा। पुरानी वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं उनको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। इंग्लिश में इसका इंग्लिश कन्वर्जन, स्टीरियो आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स which are not mirror image, which are not mirror image, which are not mirror image of each other मतलब वे प्रकाशिक समावयवी ऑप्टिकल आइसोमर जो कि एक दूसरे के प्रति मिरर इमेज नहीं होते हैं। वे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के प्रति मिरर इमेज नहीं होते हैं, मिरर इमेज नहीं बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं और कॉल्ड एनेंसियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, are called डायस्टीरियोमर्स। तो ये मैंने यहीं तक कितनी बात तक ख़त्म कर दी। वे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि मिरर इमेज को नहीं बनाते हैं और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। एग्जाम्पल के रूप में एक फेमस एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड का आपने सुना होगा। टार्टरिक एसिड, इस तरह से टार्टरिक एसिड का एग्जाम्पल आपने सुना होगा। वो टार्टरिक एसिड जो है आपका, इसका फॉर्मूला COH, सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये टार्टरिक एसिड है। COOH, CHOH, CHOH और COOH, CHOH और COOH। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ आपको। COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH,
सिंगल बॉन्ड COOH, इस तरीके से ये टार्टरिक एसिड। और आप इसको अगर मिरर इमेज बनाएं इस चीज़ की, हालांकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा मैं। इसको मैं अगर इसको अलग से बनाऊं, यहाँ तो COOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड COHH सिंगल बॉन्ड COOH। अब यहाँ पर मैं एक मिरर लगा दूँ इस चीज़ को, ये मिरर इमेज आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक मिरर लगा दिया है मैंने। तो इसका जो फॉर्म होगा COOH सिंगल बॉन्ड C, इस साइड में जो पास में वो OH H सिंगल बॉन्ड CH OH और COH। तो इस तरीके से टार्टरिक एसिड की 2 मिरर इमेज आपकी बनती हैं। ये टार्टरिक एसिड था। ये टार्टरिक एसिड देखो, इसमें कितने क्रियल कार्बन, 2 क्रियल कार्बन, मैंने पहले भी आपको बता दिया, पहले वीडियो में 2 क्रियल कार्बन एटम है टार्टरिक एसिड में होते हैं, ये क्रियल कार्बन एटम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भी टार्टरिक एसिड है, पर ये कंपाउंड जो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको बीच में से काट दूँ तो देखो आप बिल्कुल सेम प्रोडक्ट, सेम पार्ट पाओगे। ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे बिल्कुल सेम है। तो इसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है उसे हम कहते हैं मेसो कंपाउंड। ये मेसो कंपाउंड में आता है, मीसो कंपाउंड। इनको मीसो कंपाउंड कहते हैं। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, जो कि प्रकाश से समानता को शो नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मीसो कंपाउंड। अब इसके जो 2 फॉर्म हैं, एक तो हम मान लें आप डी टार्टरिक एसिड, और दूसरे को हम कह सकते हैं एल टार्टरिक एसिड। हम किसी को भी डी मान सकते हैं, किसी को भी एल मान सकते हैं। ये नहीं कि इस साइड में H है तो उसको डी मानेंगे, इस साइड में OH है तो हम उसको एल मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डी टार्टरिक एसिड है, ये है, और ये एल टार्टरिक एसिड है। अब आप देखिए इसमें से डाइस्टीरियोमर्स कौन से हैं। अगर मैं बात करूं A और B और C की, A और B आप देख पा रहे हैं ये डाइस्टीरियोमर्स है, ना तो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, ये आप देखिए A और B, और ना ही एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोज। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो पूरा का पूरा ये कंपाउंड ढकेगा नहीं। ऐसे ही A और C, अगर मैं बात करूं A और C की, तो ये भी डाइस्टीरियोमर्स हैं। ये ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और ना ही एक दूसरे के पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, यानी कि A और B डायस्टीरियोमर्स हैं और A और C भी डायस्टीरियोमर्स हैं। तो इसमें टार्टरिक एसिड में से आप स्पष्ट कर सकते हैं डायस्टीरियोमर्स क्या है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, डायस्टीरियोमर्स वो कंपाउंड होते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो ना तो मिरर इमेज होते हैं और ना ही नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। तो आप बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है ये A और B दोनों की मिरर इमेज नहीं है। क्यों नहीं है? अगर यहाँ मिरर लगाएं तो सेम ऐसा कंपाउंड नहीं दिखाई देगा। जो इस साइड में OH है, इस साइड में OH है, तो इस साइड में OH तो ठीक है, लेकिन यहाँ OH होना चाहिए था अगर मिरर इमेज होता तो। अगर मिरर इमेज नहीं है तो ऐसी कंडीशन में ये डायस्टीरियोमर्स है, सीधी सी बात है। अगर मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है डायस्टीरियोमर्स। मैं समझता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ जाएगा अगर इसको अच्छे से ध्यान से देखोगे कि वे प्रकाश से समावयवी या वे ऑप्टिकल आइसोमर जो कि मिरर इमेज नहीं होते हैं और ना ही नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, उन्हें हम डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। टार्टरिक एसिड का एग्जाम्पल मैंने दिया, A और B जो आपका है मिरर इमेज भी नहीं है और नॉन सुपर इम्पोज भी नहीं है। इसी प्रकार से A और C मिरर इमेज भी नहीं है और नॉन सुपर इम्पोज भी नहीं है। लेकिन B और C आप देखेंगे तो मिरर इमेज भी हैं और नॉन सुपर इम्पोज भी है। देखो ये अगर यहाँ पर रख देंगे तो ये आपका नॉन सुपर इम्पोज कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये अगर इसको उठा करके देखो बेटा, अगर मैं इसको उठा करके इस कंपाउंड पर रख दें तो मैं समझता हूँ ये भी नॉन सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि मेसो कंपाउंड आप और डी टार्टरिक एसिड को लें तो ये कंपाउंड इस पर नॉन सुपर इम्पोज नहीं होगा किसी भी कीमत पे। और अगर हम A और C को लें तो ये भी आपका नॉन सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ये था आपका डायस्टीरियोमर्स। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं अच्छी वीडियो आपको बना कर दूँ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।